रदा शेर को पसंद आ गई है, उससे शादी करना चाहता है। हमारे यहाँ गैर सैयद अपनी औलाद की खुशियों की भीख आपके पास मांगने आया है। मैं चाहती हूँ कि नसीम का रिश्ता फहद से पक्का किया जाए। समझ आती है। मेरी राय के खिलाफ कोई जाता है ना तो ऊंचा चढ़ जाता है। बस इतनी की जान शहर से जानते नहीं था, कहा है आपको मालूम। मेरी खुशियों की कीमत पता अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल शेर की। शेर ड्रामे ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। इस ड्रामे की आने वाली हर एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही शाह ज़मान को मालूम होगा कि शेर ज़मान रिदा में दिलचस्पी रखता है, वो ये जानते हुए भी कि वो लोग कभी भी रिश्ता नहीं देंगे, फिर भी वो लोग वहाँ रिश्ता लेने के लिए चले जाते हैं। शेर ज़मान अपनी वालदा को जब ये बताएगा कि वो रिदा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो वो इसे मना करेगी कि वो लोग सैयद हैं और सैयद कभी भी गैर सैयदों में शादी नहीं करते। बेहतर यही है कि तुम अपने कदम यहीं पर रोक लो। मगर शेर ज़मान ऐसा नहीं करेगा। तब उसकी माँ ना चाहते हुए उसके बाप को सारी बात बता देती है, लेकिन यहाँ पर तहमीना बेगम को इस बात का काफी ज्यादा गुस्सा होगा कि उसकी बेटियों का तो हक नहीं दिया गया, सब कुछ शेर ज़मान को दे दिया गया और अब शेर ज़मान इतनी बड़ी बात भी कह रहा है, तो सब हंसी खुशी रिदा के घर जा रहे हैं। बहुत अच्छे से इस्तकबाल होगा। मगर जैसे ही शाह ज़मान अपने बेटे का रिश्ता मांगेगा तो रिदा के वालिद को गुस्सा आ जाएगा और वो साफ मना कर देंगे। वो सैयद हैं और गैर सैयदों में बेटी देना उनके यहाँ जुर्म समझा जाता है। शाह ज़मान उसके बाप से कहेगा कि एक उम्मती अपने बेटे की खुशी चाहता है और सैयद खानदान की लड़की को ब्याहना चाहता है, क्या आप मुझे अपने दहेज से खाली हाथ भेज देंगे? तब रिदा का बाप यही कहेगा कि उनके यहाँ ऐसा नहीं होता, वो बहुत मजबूर हैं। यहाँ पर तो वो रिदा का रिश्ता लेने आए हैं, मगर किसी को भी ये यकीन नहीं है कि ये रिश्ता हो पाएगा या नहीं। लेकिन जिस तरह से अपने बाप को शेर ज़मान झुकते हुए देखेगा, फौरन उठकर भागेगा और वालिद को उठाएगा और गले लगाएगा और बोलेगा कि ये रिश्ता हो या ना हो, मुझे मेरी खुशियाँ मिले या ना मिले, लेकिन जिस तरह से आप मेरी खुशियों की खातिर अपने घुटनों के बल बैठे हैं, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। दूसरी ही तरफ फजर तो अपने घर वापस आ गई है, मगर शौकत उससे बात नहीं कर रहा। तब वो अपने बाप के कदमों में बैठ जाएगी, उसके घुटनों पर हाथ रखेगी और बोलेगी कि बाबा आप मुझे माफ़ कर दें, मेरी ज़िंदगी आपकी है, इसके लिए आप मुझे जो हुक्म देंगे मैं वही करूँगी। किसी की जान लेने के लिए कहेंगे तब भी मैं पीछे नहीं हटूँगी। दूसरी ही तरफ आप देखेंगे कि शौकत के ज़हन में एक आइडिया आएगा। इस सिलसिले में वो अभी उसे कुछ नहीं कहना चाहता, मगर फजर को वो जिस तरह से नज़रअंदाज करेगा, उसके बाद उसके वालिद और फुप्पो भी वो चाहेंगे कि उसको सिर्फ उसके कमरे तक महदूद रखा जाए। जो बदनामी होनी थी वो तो हो चुकी है, वो लोग अपनी हवेली छोड़कर लाहौर ही आ गए, मगर ये बदनामी ज़्यादा देर तक वो यहाँ नहीं छुपा पाएंगे। बदनामी खानदान के लिए भी एक बड़ा दाग बन चुकी है। सो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।